कैसे हैं सभी लोग। कल मैंने आपको जो है चैप्टर लाइट में एक हेडिंग आपको भेजा था, साइन कन्वेक्शन रूल फॉर स्फेरिकल मिरर। उसमें मैंने आपको वो बताया था, इस रूल को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग ही आप डिस्टेंस के साइन आपको क्या लेने हैं, तब आप सही साइन चूज कर पाएंगे। आज जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है क्लास 12 CBSE बोर्ड के लिए, वो है मिरर फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिगर देख रहे होंगे। इसमें फिगर में क्या है, M1 M2 आपका ये कॉनकेव मिरर है, ठीक, जिसका पोल क्या है, P है, फोकस कैपिटल F है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कैपिटल C है। अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट AB लिया है, जिसको क्या किया है, मिरर के फ्रंट में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग दो रेस दिखाएंगे। एक लाइट रेस क्या होगा, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये जब मिरर पर स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद से कहाँ से जाएगा, फोकस से। दूसरी रेस जो होगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C से पास होगी और मिरर से रिफ्लेक्ट के बाद रिटर्न इनटू द सेम पाथ, और दोनों रेस जहाँ पे एक दूसरे से कट करेंगी वहाँ पे हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। अब इस तरह से हमें AB ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमें मिलेगा वो हमें C और F के बीच में मिलेगा, A1 और B1 के बीच में। तो आप याद रखिएगा। और उसके बाद हम लोग पॉइंट D से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, DN। इतनी चीज़ें लिखने के बाद हमें क्या करना है, मिरर फार्मूला ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग दो ट्राइंगल की बात करेंगे। हमारा पहला जो ट्राइंगल है वो है PAC और दूसरा क्या होगा हमारा A1 B1 C। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं हम। ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल A1 B1 C। इसमें क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हैं, 90 डिग्री होंगे, यानी एंगल BAC इक्वल होगा A1 B1 C के, ये होगा आपका 90 डिग्री। इसके अलावा ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। यानी आप कह सकते हैं एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल होगा B1CA1 की। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, जब दो एंगल आपके इक्वल है तो तीसरा एंगल आपका क्या होगा, ऑलरेडी इक्वल होता है। तो इस तरह से दोनों ही आपके जो ट्रायंगल है दोनों क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। यानी आप कह सकते हैं बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक, जब सिमिलर होंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का रेशियो लेंगे हम। यानी आप लिख सकते हैं AB अपॉन A1 B1, ये इक्वल होगा। अब देखिए जो हाइट है ऑब्जेक्ट का, उसका डिस्टेंस क्या होगा आपका, CA, या फिर क्या लिख सकते हैं CA। इसी तरह से इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है आपका, CB1। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली हम इन दो ट्रायंगल को लेंगे, इनको भी आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से आप सिमिलर दिखा सकते हैं। और जब ये दोनों ही सिमिलर होंगे तो यहाँ भी कि आप क्या लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ट्रायंगल A1 B1 F एंड ट्रायंगल DNF
DNF बोथ आर सिमिलर, ये दोनों क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे। तो जब सिमिलर होंगे तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं DN अपॉन A1 B1 इक्वल होगा आपका, ये डिस्टेंस कितना होगा ऑब्जेक्ट का NF, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा आपका B1F। ठीक, अगर हम अब ये देखिए हमारी जो लाइट रेस है BD, ये क्या है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दोनों जब रेस पैरेलल है तो जो DN डिस्टेंस है आपका है वो AB के क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बट DN इक्वल होगा AB के। तो जब इक्वल होगा तो DN की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं AB बटे A1 B1 इक्वल टू NF बटे B1F। ठीक, इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ से LHS क्या है आपका इक्वल है, तो RHS क्या हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ लिख दीजिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एज CA अपॉन CB1 इक्वल टू होगा NF अपॉन B1F। ठीक, अब यहाँ से अगर हमारा जो M1 M2 हमारा कॉन्केव मिरर है, अगर इसका अपर्चर बहुत ही क्या हो स्मॉल हो, तो जो पॉइंट D है वो P के क्या हो जाएगा नियरेस्ट हो जाएगा। तो जब नियरेस्ट होगा ऐसी कंडीशन में जो डिस्टेंस NF है वो PF की क्या होगा हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कंसीडर कर लेंगे कि consider if the aperture of mirror is very small, then point D lie at P. So NF डिस्टेंस इक्वल टू होगा आपका PF के। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं तो बाई इक्वेशन 3 से हम राइट डाउन कर सकते हैं CA अपॉन CB1, NF की जगह पे आप लिख सकते हैं PF अपॉन B1F। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। जैसे हमारा डिस्टेंस क्या है CA है, तो CA को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें CA डिस्टेंस चाहिए तो CA को हम कहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए P से A तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो हम क्या कर सकते हैं PA में से कितना निकाल दें PC को, तो हमें क्या मिल जाएगा CA। इसी तरह से जो हमारा CB1 है, CB1 को कैसे हम पा सकते हैं, PC में से PB1 को हम क्या करें निकाल दें, यानी हमें क्या चाहिए दोबारा ध्यान दीजिए CB1 ये हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम PC में से PB1 को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम लिख सकते हैं PC माइनस PB1। ठीक, इसी तरह से PF को हम कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। अब आते हैं B1F पे, B1F। तो अगर हमें B1F डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे पूरे में से PF को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर दें। तो PF जब हमारा निकल जाएगा तो हमारा ये डिस्टेंस बचेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको PB1 माइनस PF
ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे आप। PB B1F डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की जगह पे हम लिख सकते हैं PB1 माइनस PF, यानी इस पूरे में से जब हम इतना डिस्टेंस निकाल देंगे तो हमें B1F पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन 4 के अंदर क्या करेंगे, चेंजेस लाने के बाद राइट डाउन कर लेंगे। इतनी बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब आगे हमें देखना है कि हमारा PA कितना होगा। PA क्या होगा, हमने बताया था जितने भी डिस्टेंस हमारे होते हैं वो हम लोग पोल से विथ प्रिंसिपल एक्सेस के साथ में मेजरमेंट करते हैं। तो P से A तक ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से। तो अब हमें देखना है कि जो u है, स्मॉल u, हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो चूंकि डिस्टेंस हम किधर मेजरमेंट कर रहे हैं, ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है, तो इसलिए u क्या होगा, हमारा माइनस में होगा। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। इसी तरह से PC को हम क्या लिख सकते हैं, PC, आप जानते हैं P और C के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिनोट करते हैं हम कैपिटल R से। अब हमें ये देखना है कि कैपिटल R हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी कैपिटल R भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन के साथ में। इसी तरह से हम आते हैं PC पर। PC तो हो गया PB1 पर। PB1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये कि क्या है, हमारा डिस्टेंस पोल से इमेज का डिस्टेंस है। तो इमेज के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, B से। तो अब देखना है ये हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। ये भी क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे, माइनस में। अब हमारा अगला डिस्टेंस क्या है, PF क्या होता है, हमारा फोकस लेंथ होती है। फोकस लेंथ भी क्या होगी, हमारी निगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि ये भी क्या इंसिडेंट रे के अपोजिट है। तो फोकस लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया आपका स्मॉल f। अब इन सभी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में क्या करेंगे, प्लेस्ड कर देंगे। तो PA की यहाँ लिख दीजिएगा, बाई इक्वेशन 5 वी कैन राइट डाउन ऐसे। PA को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस u। PC का मतलब हो गया हमारा माइनस R, सॉरी, क्योंकि बीच में क्या हमारा निगेटिव साइन है, तो PC हमारा ऑलरेडी क्या है, निगेटिव में है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस R। इसके बाद नीचे आते हैं, PC हमारा हो गया माइनस R, और PB1 का मतलब हो गया माइनस V से ब्रैकेट लगाइए। PF की जगह पे आप लिख सकते हैं माइनस F, और PB1 ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका V, यानी माइनस V। फिर माइनस साइन दीजिए, PF क्या है आपका, माइनस F है। अब यहाँ देखिए, माइनस को अंदर जब ब्रैकेट में गुणा करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस U प्लस R, और नीचे क्या होगा, माइनस R, और ये हो गया प्लस V। इक्वल का साइन लगाइए, माइनस F, ये हो गया माइनस V, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस F। ठीक, अभी हमने आपको बताया था कि फोकस लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशनशिप होता है वो हम लिखते हैं स्मॉल f इक्वल टू, स्मॉल f इक्वल टू R अपॉन 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा R है उसकी जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू 2F लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस U और प्लस R की जगह पे 2F हो गया हमारा। नीचे आते हैं, माइनस R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2F और प्लस V इक्वल टू होगा माइनस F अपॉन और माइनस V और प्लस F। इसके बाद आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा,
माइनस यू प्लस 2f, इसके बाद ऐसे ब्रैकेट दीजिए माइनस v प्लस f। ठीक, इसी तरह से माइनस f और इधर हो गया आपका माइनस 2f प्लस v। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, u को v में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस uv, फिर माइनस u को f में मल्टीप्लाई कर दिए माइनस uf हो गया आपका, फिर 2f लेते हैं हम, 2f को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 2fv हो गया, फिर 2f को f में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा प्लस 2f स्क्वायर। कितनी बात समझ में आई होगी। अब इसमें को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 2f स्क्वायर, सॉरी प्लस 2f स्क्वायर, फिर माइनस f का v में करेंगे तो यहाँ से हो गया माइनस f v। अब यहाँ देखिए प्लस 2f है प्लस 2f है, अगर इसको हम ट्रांसफर करके इस साइड में लाते हैं इक्वल के तो क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो दोनों क्या होंगे हमारे कैंसिल हो गए। अब हमारा क्या बचेगा u v माइनस u f माइनस 2f v इक्वल टू होगा माइनस f v। अब बोथ साइड u v f से क्या करिए आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए बोथ साइड डिवाइडेड बाई u v f। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल गया u v अपॉन u v f माइनस u f अपॉन u v f माइनस 2f v अपॉन u v f इक्वल टू हो जाएगा माइनस f v अपॉन u v f। ठीक, यहाँ से आपको क्या मिला u v नीचे से कट जाएगा आपका, u से कट गया, f से कट जाएगा आपका, फिर आगे आते हैं v हमारा v से कैंसिल हो जाएगा, f से कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोटिस करिएगा, यहाँ हमारा क्या है माइनस एफ वी है और यहाँ पे क्या है माइनस 2f v है। अगर इसको हम इस साइड लाते हैं ट्रांसफर करके तो ये प्लस में हो जाएगा, तो एक लाइन आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कि इसको अगर इधर लाते हैं तो ये क्या होगा हमारा प्लस में हो जाएगा, तो एक माइनस 2f v में से f v निकल जाएगा तो आपको माइनस एफ वी बचेगा, तो u v माइनस u f और माइनस एफ वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे u v f से डिवाइड करेंगे, तो u v अपॉन u v f माइनस u f अपॉन u v f माइनस एफ वी अपॉन u v f इक्वल टू 0 अपॉन u v f। ठीक, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब u से कैंसिल हो, f से कैंसिल हो जाएगा, f यहाँ f से कैंसिल हुआ, u से कट जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ क्या बचा आपका 1/f इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस 1/v। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ कैंसिल होने के बाद आपका बचेगा माइनस 1/u इक्वल टू 0। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब इन दोनों को ट्रांसफर कर दिए उधर, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, जो इक्वेशन नंबर, इसको मान लीजिए ए, इक्वेशन ए इज द मिरर फार्मूला। ये क्या है आपका मिरर फार्मूला है। कभी भी हम कोई भी मिरर आपका हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके लिए जब भी हम मिरर फार्मूले की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारा मिरर फार्मूला क्या निकल के आता है 1/f इक्वल टू 1/v अपॉन 1/v प्लस 1/u।
ये इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे एफ क्या है आपका फोकस लेंथ है, वी क्या है इमेज डिस्टेंस है, और यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इन्हीं बातें ध्यान रखिएगा। और जितने भी सीबीएसई बोर्ड के 12th स्टूडेंट हैं, इसको आप मिरर फार्मूले को विद फिगर सहित आप कॉपी में बना करके इसके रूल को डिराइव करके नोट तैयार करिएगा। कल मैं आपको अगला जो है फार्मूला बताऊंगा, कैसे आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे निकालते हैं। ये किसके लिए था? कॉन्केव मिरर के लिए था। कल हम लोग दोनों के लिए फार्मूला हमारे एक ही होते हैं, लेकिन थोड़े से फिगर यहाँ पे जो हमने कॉन्केव मिरर का बनाया है वहाँ फिगर क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर का। बाकी फार्मूला आपका यही निकल करके आएगा। तब तक इस वीडियो को आप तैयार करिए। और जो इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का, वो मनोज सर जो हैं, मनोज श्रीवास्तव सर, वो आपको इसका वीडियो भेजेंगे और उनके वीडियो को देखते रहिएगा। ये आपका क्या है, चैप्टर फर्स्ट लाइट का है, और जो आपका इसके बाद स्टार्टिंग का जो फिजिक्स सेकंड है, और जो मनोज श्रीवास्तव हैं वो आपको फिजिक्स से फर्स्ट बताएंगे, और जो भी होगा उनका वीडियो वो आपको भेजेंगे। तब तक इस वीडियो के नोट्स आप बना के तैयार रखिएगा। कल मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।